पिछले 5-6 बार से लगातार गीता पे बात कर रहे हैं और आज जो है 6वां पाठ, प्राथमिक पाठ का 6वां रूप है। अभी वो आशु मोटा अनाज और मोटा कपड़ा की बात कर रहे थे, पहले उसकी बात कर लें। जब रामकृष्ण परमहंस ने माँ से मांगा कि इन्हें मोटा अनाज और मोटा कपड़े की कमी ना हो, इसमें ही उनके भावी जीवन की जो है वो योजना रामकृष्ण परमहंस की दिखाई देती है। कलकत्ता में और बंगाल में और पूरे भारत में ही अंग्रेजों के शासन के समय मोटा अनाज और मोटा कपड़ा मिलना भी कठिन था। और मोटा अनाज और मोटा कपड़ा विशेष रूप से स्वराज का द्योतक था, क्योंकि वो भारत में ही बनता था। बाद में तो फिर विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, लेकिन एक तो ये इंडिकेशन। आशु तुम्हारा ऑन है माइक शायद। दूसरा, सन्यास का अर्थ क्या है ये भी इंडिकेट किया रामकृष्ण परमहंस ने मोटा अनाज मोटा कपड़ा मांगकर। सन्यास का अर्थ है सम्यक हो न्यास, जो स्थापित जिस स्थान पे व्यक्ति को होना है, संस्था को होना है, उसका सम्यकता उसके जीवन में होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। तो जो उनके लिए कोई विशेष मांग ले और नरेंद्र के घर में बहुत विशेष सामान आने लगे और पूरे बंगाल बाकी भुखमरी में रहे या मोटा अनाज और मोटा कपड़ा पहनता रहे, तो रामकृष्ण परमहंस ने वह भी इंडिकेट कर दिया कि जो सन्यास है उसके घर में भी सम्यक न्यास का भाव ही रहना चाहिए। उसकी जो गृहस्थी है या उसका जीवन शैली है वो सम्यक न्यास वाला होना चाहिए। अब हम 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, वो लाइट हाउस तरीका है भक्ति की ओर। जैसे लाइट हाउस समुद्र में पूरे प्रकाश करता है, समुद्र मान लो भक्ति का सागर है, और भक्ति का सागर में 12वां अध्याय भक्ति का सागर है, लेकिन किनारे पे बैठ के एक प्रकाश पुंज लाइट हाउस जैसा प्रकाशित करने वाला जो श्लोक है वो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, और वो भी वहीं समाप्त हो जाती यदि 12वें अध्याय के पहले श्लोक में जिज्ञासु प्रश्न नहीं करता था। और हमने देखा है कि जिज्ञासा ही हमेशा ज्ञान को प्रवर्तन करती, ज्ञान को बढ़ाती है और भक्ति को भी बढ़ाती है। चूंकि वो भक्त हो गया है, सखा भाव में आ गया था, सखा भाव से शिष्य भाव में आ गया है। करिष्ये वचनम तव के पहले का जो समय है वह है, तो शिष्य भाव में आ गया है, लेकिन उसका जिज्ञासु मन समाप्त नहीं हुआ है, तो जिज्ञासा करता है। मत कर्म कृत मत परमम मत भक्त संग वर्जिता, ये 4 गुण का हमने पिछले सत्र में पिछले दिन विश्लेषण किया। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा मानेति पांडवा, ये 55वां। निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मानेति पांडवा, ये जब बात आती है तो 4 हमने बात की। मत कर्म कृत मत परम, मेरा लक्ष्य, ये दोनों जुड़ी हुई बातें। मत भक्त, इसका भी हमने विशेष उल्लेख किया। और संग वर्जित, आसक्ति से दूर। संग वर्जित यानी सत्संग तो रहे, लेकिन संग वर्जित यानी जो सांसारिक बातें इनसे वर्जना करने वाला, निर्जन में रहकर ध्यान प्रार्थना करने वाला भक्त, ये चौथा गुण।
और पांचवा अद्भुत बात निर्वैर कहते हैं। अब निर्वैर जब बोलते हैं ना, वैर रहित, और लगातार हम देखते हैं भक्तों के जीवन में भी देखते हैं, लेकिन ग्रंथों को जब भी देखते हैं हम, तो राम रावण का युद्ध देखते हैं तो वैर से होता है, महाभारत देखते हैं तो वैर है। और जब निर्वैर की यहाँ पर बोल रहे हैं, सेना के मध्य में, दो सेनाओं के उभय, सैन्यो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में जब निर्वैर की व्याख्या कर रहे हैं तो ये कुछ अटपटा सा लगता है। लेकिन हम यदि ये देखें कि निर्वैर का यदि सनातन धर्म में स्थान है तो वैदिक स्थान में देखें। हम यदि भारत का इतिहास देखें या विश्व का इतिहास देखें, इतिहास में क्या दिखाया जाता है? प्रथम पानीपत की लड़ाई, द्वितीय पानीपत की लड़ाई, मतलब इतिहास का अर्थ ही युद्ध है, वैर भाव है। लेकिन फिर निर्वैर रह के भक्ति कैसे कर सकता है? तो वैदिक काल में सनातन धर्म में जब पुराणों की रचना हुई तब तो वैर शुरू हो गया, राक्षस और दानव। और विष्णु पुराण में भी वो समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें अमृत के लिए लड़ाई चल रही है। शिव पुराण में कितने युद्ध हैं। तो ये सब दानव और मानव के बीच में, दानव और देवों के बीच में लड़ाई तो युद्ध होता रहा पुराणों की रचना में। लेकिन वैदिक काल में, वैदिक रचना में, कठोपनिषद में ही ये बात आती है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, माँ विद्विषावहै। हमको तेजस्विता जो हमारा स्वाध्याय है उससे मिले, लेकिन उससे द्वेष ना हो, आपस में द्वेष ना हो। ये बिल्कुल बात वैदिक बात है, शांति पाठ में हर जगह, कई जगह आती है। उसका उल्लेख ना करते हुए हम फिर से आधुनिक काल में, आधुनिक काल यानी जो हमें ज्ञात है, जो इतिहास में मालूम है हमको, वैदिक काल तो बहुत पुरातन हो गया। तो हम यदि देखें तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो, लेबो को एक न देवो को दो। मस्जिद बैर नहीं पालते, वो मस्जिद में सोते हैं। दूसरे राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो बताते हैं, क्या बोलते हैं कि यही एक संग गज पंचानन, गज पंचानन यानी सिंह और जो हाथी है वो एक साथ रहते हैं, और संग यानी फ्रेंडली रहते हैं, संग। और सहज वैर, खग मृग सहज बैरु बिसराई, ये राम राज्य की स्थापना, ये कल्पना निर्वैर होने की कल्पना। और ये निर्वैर होने की कल्पना वही कर सकता है जो स्वयं निर्वैर हो, जो कि स्वयं ऐसी भक्ति में डूबा हो। आप कबीर को देखो, कबीर के भाव में निंदक नियर राखिए। अब निंदा करने वाले से बैर तो हो ही जाएगा, आदमी लट्ठे लेके पीछे पड़ जाएगा। आज के युग में देखिए, हमेशा भी कभी बात ही नहीं करेगा निंदा करने वाले। लेकिन कबीरदास जी, निंदक नियर राखी आंगन कुटी सभाए, निंदक को भी निर्वैर भाव प्रस्तुत करने। मीराबाई के जीवन में तो विष का प्याला, वो कृष्ण भाव से पी जाती है विष का प्याला। कोई वैर यदि उनके मन में एक रत्ती भी होता तो विष असर करता। उनको विष ने असर इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनका भाव जो भी विष था वह प्रसाद बन गया। हाँ, अचानक वही जो है ना, श्राप अनुग्रह हो ही जही नाथ थोड़े ही काल, ये निर्वैर होने का मतलब वो ब्राह्मण देव जो जिसको की गाली दे रहा है, जिसको कि वो काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म में निंदा कर रहा है और अपमानित कर रहा है, उसके लिए वह व्यक्ति, वह गुरु, वो श्राप, वो कृष्ण, वो शिव जी से प्रार्थना करता है, श्राप अनुग्रह हो ही जई नाथ। तो एक जगह और, अब कई बार ऐसा लगता है परशुराम श्राप दे रहे हैं, कई जगह ऐसा दुर्वासा ऋषि श्राप दे रहे हैं, लेकिन श्राप अनुग्रह कैसे बनता है? क्योंकि जिसको दुर्वासा ने श्राप दिया उसको भगवान स्वयं आके, विष्णु भगवान स्वयं आके उसको ये
राम स्वयं आके उसको कबंध को और ना जाने कितने राक्षसों को स्वयं राम भगवान आके तारते हैं। तो शाप अनुग्रह, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, परसत पद पावन शोक न सावन। तो मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मतलब ये वैर भाव से भी यदि कोई दिया जाता है तो भक्त का मन क्या है? भक्त के मन में ये जो भाव है, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। और वो अनुग्रह, यही वो बात तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, अनुग्रह करने की बात। और वही भाव इसमें प्रदर्शित करते हैं। मीरा के भजन में हो रहा है, तुलसीदास जी के जीवन में आ रहा है, कबीरदास जी के जीवन में आता है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हैं, जुलाई के महीने में पहुंच गए। उनको मालूम था कि जुलाई के महीने में होगी। अब जुलाई के महीने में वो पूरा कार्यक्रम हुआ नहीं, तो उसकी जगह उन्होंने रखा कब? उन्होंने बोला सितंबर में होगा। अब कहाँ जाओ, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कोई कपड़े खींच रहा है। मतलब ये विदूषक जैसे यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन किसी से बैर नहीं पाला। इतनी कटुता, इतना विश्वमन लोगों ने किया उनके ऊपर। 3 महीने जो रहे बड़े कष्टकारी रहे, उनके तप के रहे, तप के दिन थे। लेकिन जब वो पहला शब्द स्फुटित होता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ही होता है। मतलब उनके मन में कोई बैर भाव। यहाँ तक कि प्रताप चंद मजूमदार, ये तो बड़े लपक के मिलते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत उत्साह, उनसे मिलने में, स्वामी नरेंद्र से मिलने में कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन जब ये मिलते हैं इनसे तो बड़े आत्मीयता से मिलते हैं, क्योंकि अपने कलकत्ता का है। और वही सार्वभौमिकता का ज्ञान वो वहाँ पर देते हैं और ये बात करते हैं। अब हम सुबह ये बात कर रहे थे कि निर्वैर की घटना कैसे बताई जाए, क्योंकि हमने एक बार अभी मद भक्त कैसा हो, तो नर्मदा भक्त की बात हमने पिछली बार की थी कि दुर्गा नाम का जो खाना बनाने वाला है, जो नर्मदा के किनारे रहता है। तो भक्त की परिभाषा नियरेस्ट हमारे जीवन में हमने किस भक्त में देखी। ऐसे ही निर्वैर की एक उदाहरण गाडावारा। अब तो वो विधायक हैं हमारे यहाँ की गाडावारा की, उनका मतलब 10-12 साल पुराना मामला होगा। उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब वो देवर जी आ रहे हैं, उनको आप देख लेना, और उनको कोर्ट में काम है तो आप जल्दी देख लेना, नंबर मतलब देर मत लगाना, नंबर से ना देख के उनको आउट ऑफ वे देख लेना, जल्दी बुला लेना, उनका कोर्ट में केस है। तो हमने पूछा, जब वो आया, देखा दाखा, थोड़ी बात की, अच्छा सुनीता जी ने भेजा आपको, आपके भाभी हैं। अच्छा, तो पूछा हमने, कहा कि अच्छा कोई केस है आपका? बोले हाँ, वो भैया ही से केस चल रहा है। मतलब भैया से केस चल रहा है, वो भाभी फोन कर रही है कि भैया इनको देख लेना। अब वो विधायक हैं। अच्छा, बीच में हमने उनको, फिर बाद में हमने बोला हमने उनको देख लिया, लेकिन ये आपके तो देवर, इनका तो आपके पति से, वो पटेल साहब, वो भी हमारे मित्र हैं, उनसे कोर्ट केस चल रहा है। अरे बोले ये जमीन जायदाद का मामला है, वो उन दोनों के बीच का, भाइयों का मामला है। अब वो तो हमारे देवर हैं, घर पे आएंगे, खाना भी खिलाएंगे, ठहरे भी यहीं और केस भी चलेगा वहाँ पे। उन्हीं भैया के घर ठहरे, क्योंकि गांव का मकान अलग है, शहर में तो ये यहाँ रहते पटेल साहब, बड़े पटेल साहब, बड़े भैया। तो वो मतलब आप ये देखो निर्वैर भाव, ये हमने उस महिला में हमने गजब अद्भुत भाव। अच्छा, ये गाडावारा में ही देखने का ही मकान, अब हो सकता है और भी जगह हो, लेकिन शक्कर नदी, जहाँ मतलब नदी का नाम ही शक्कर हो, मधुरम, मधुर संबंधों की नदी, शक्कर नदी जहाँ नाव है, तो वहाँ पर, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, लेकिन मधुर क्या सर, तो ये जो है
ये बात हम बस इतनी करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि समय भी हो रहा है, लेकिन इतना ये भी बताना चाहते हैं एक बहुत अच्छी बात कि मनुष्य बन के ही आदमी निर्वैर हो सकता है, देवता बन के निर्वैर नहीं हो सकता। देवता का तो दानव से भी वैर होगा, आपस में भी वैर होगा, मनुष्यों में भी वैर होगा, क्योंकि उसका देवता के साथ अहंकार रहेगा। मनुष्य को ही परिष्कृत बनने का अवसर प्रदान किया है ईश्वर ने। देवताओं को जो इस स्थिति में वो परिष्कृत नहीं हो सकते, वो वही उसी स्थान में रहेंगे। और हम वही कविता आज जो पढ़ रहे थे, उनको परम इष्ट, उनको तो अद्भुत कवि, मतलब आप देखो, फुल मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ये थॉमस ग्रे ने जो बोला है ना, फुल मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट। ये बोला है। आज जो कविता पढ़ रहे थे हम, वो कविता किसकी है? यदि तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो तुम लोग खुद बताओगे। मनुज के उद्दाम साहस की कथा, मनुज के उद्दाम साहस की कथा, कृष्ण का देवत्व मानव हो गया। कृष्ण का देवत्व मानव हो गया, मतलब कृष्ण का देवत्व में मानव होएगा तब वो कृष्ण बनेगा। मनुज के उद्दाम साहस की कथा, कृष्ण का देवत्व मानव हो गया, छीनता आकाश के अधिकार। और आकाश के अधिकार मतलब इंद्रदेव जब ये कविता लिखी है, रचना को ने पढ़ी है होगी, शायद पूरी पढ़ी है कि नहीं? रचना है क्या? रचना नहीं है क्या? पता नहीं, हाँ नहीं होगी। तो मनुज के उद्दाम साहस की कथा, कृष्ण का देवत्व मानव हो गया, छीनता आकाश के अधिकार, वह धरा को मुक्त करके आएगा, मुक्त करने आएगा, वह धरा को मुक्त करने आएगा। कृष्ण के आने के लिए जो है वासुदेव बोल रहे हैं देवकी को। और जो आज जो कविता कल भेजी थी रचना ने, पिताजी की लिखी हुई उनके, तो ये कविता है, पता नहीं अब वो अभी है नहीं, तो खैर वो जो भी है, तो ये बात जो है कि देवत्व को मानवत्व, यानी राम का जो साकार रूप है, और वो अगले श्लोक में इसका अर्थ मिलेगा अपन को जब वो 12वें अध्याय में हम पहुंचेंगे, तो ये बात आती है। और उसके बाद जो कृष्ण बोलते हैं ये पांचों गुण जिसमें होंगे, ये पांचों गुण जिसमें होंगे वो क्या होगा? निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मानेति पांडव, यह स मानेति पांडव। वो पांडव, पांडव क्यों बोला? क्योंकि पांडव 5 गुण की वर्णन कर रहे हैं, तो अर्जुन नहीं बोला, पांडव बोला। ये भी एक कवित्व का उदात्त, कवित्व का परिष्कृत रूप है कि वह पांडव क्यों बोला? क्योंकि 5 गुण की व्याख्या कर रहे हैं, मत कर्म, मत परमः, मत भक्तः, सर संग विवर्जित, निर्वैर। और निर्वैर, अरे जब जपजी साहब में गुरु नानक देव सबसे पहले बात करते हैं, एक ओंकार सतनाम, कर्तापुर, निर्वैर, निर्भय, निर्वैर। और निर्वैर ही निर्भय होगा, और भक्त निर्भय ही होता है। अभक्त को भय होता है, वो भक्त निर्भय क्यों होता है? क्योंकि उसका वैर किसी से नहीं होता, सब जगह ऑल फ्रेंडली, सबसे फ्रेंडशिप होती है। तो ये जो बात है इसमें कहते हैं। और उसके अलावा ये जो है उसमें कहते हैं, तो ये जो 5 गुण वाला है, मुझे मेरे वातावरण में उसमें प्रवेश कर जाता है, वो अपने आप ही उस देवलोक में पहुंच जाता है, कृष्ण लोक में पहुंच जाता है। तो इसके बारे में भी उन्होंने अंत में जो लिखा है ना कि व्यंजना से दूर सारे गीत हैं, कृष्ण का अपना यही संसार है।
कृष्ण का अपना यही संसार है। व्यंजना से दूर सारे गीत हैं। कौन सी व्यंजना? कर्म मैंने किया, अहंकार की व्यंजना। परम लक्ष्य ना पाके कोई छोटे मोटे लक्ष्य। मद भक्त, भक्त का अर्थ अलग हो, हम सांसारिक चीजों से आसक्ति बड़ा बिठाएं वह, और यहाँ वहाँ आसक्ति यानी राग और द्वेष से भरे हुए। ये कई व्यंजनाएं, व्यंजना से दूर सारे गीत हैं। कृष्ण का अपना यही संसार है, कृष्ण का अपना यही संसार है। तो इस कृष्ण के संसार में, संसार तो एक ये है माया का संसार और एक कृष्ण का संसार। हम यदि दो में विभक्त करें तो हम एक संसार से दूसरे संसार में डिफ्यूज हो, कूद के नहीं जाना है, डिफ्यूजन होगा। वो जो कृष्ण का संसार है, व्यंजना से मुक्ति जैसे ही होगी तो धीरे धीरे वो संसार जहां हम स्थित हैं, जहां हम स्थित हैं वहीं वो संसार अपने आप कृष्ण डिफ्यूज हो के कृष्ण का संसार अपने अंदर आने लगेगा। आज का टेक होम मैसेज यही है। और यह गीत जो है जगदीश, श्री जगदीश प्रसाद जोशी जी का, जगदीश जोशी जी का लिखा हुआ अद्भुत गीत है और अद्भुत उसमें उस स्तर पे उन्होंने लिखा है और ये पढ़ने लायक गीत है। इसके हम और भी बात करेंगे। हम अपने आप को अगले श्लोक में ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगले श्लोक में 12वें अध्याय में पहुंच के, तो 12वें अध्याय में सबसे पहले कृष्ण जो है से अर्जुन पूछते हैं। तो प्रश्न तो बाद में, लेकिन एक बात जरूर हम हाइकू के द्वारा करना चाहेंगे। वो हाइकू ये है कि फ्यूचर इज ब्लेस्ड व्हेन टुडेज विजडम एक्सेप्ट्स द पास्ट क्वेस्ट, द पास्ट क्वेस्ट। फ्यूचर इज ब्लेस्ड व्हेन टुडेज विजडम एक्सेप्ट्स द पास्ट क्वेस्ट। पुराना जो अन्वेषण है, जो कि जिज्ञासु लोगों ने किया है, उसके द्वारा आज का, वर्तमान का जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो बुद्धि, उस पुराने अनुसंधान, पुरानी जिज्ञासाओं को जब एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तब फ्यूचर यानी भविष्य ब्लेस्ड होता है, भविष्य को आशीर्वचन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। बस आज हम इतना ही बोलेंगे क्योंकि कल आएगा वो, अगले क्लास में आएगा। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये जो 12वें श्लोक का, 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, यानी 19 श्लोकों में कृष्ण ने उत्तर दिया है और एक श्लोक में कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन ने एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम, यानी जो ज्ञानी लोग हैं और जो भक्त लोग हैं, जो सतत उपासना करते हैं, सतत युक्ता, युक्त होके उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन से है? योग वित्तमा चे अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इनमें से कौन से श्रेष्ठ है, इसको हम आगे अगले रविवार को देखेंगे। ठीक है।